Good morning, students. Today we will read chapter 7 of history, civilizing the native, educating the nation. मतलब कि सभ्यक बनाना नेटिव जो जहाँ के इंडिया के रहने वाले लोग थे उनको और उनको शिक्षा प्रदान करना. In the earlier chapters, you have seen how British rule affected rajas and nawabs, peasants and tribals. तो पिछले चैप्टर्स में आपने जो पहले इससे हम पढ़ चुके हैं उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरह से जो अंग्रेज़ों का शासन था उसने इंडिया में राजाओं को, नवाबों को, जो किसान थे, पेजेंट्स और ट्राइबल पीपल जो थे, कबायली लोग थे, उनको किस तरह से उनकी लाइफ्स को प्रभावित किया था. In this chapter, we will try and understand what implication it had for the lives of students. तो अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसे कुछ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे जो इम्प्लीमेंट किए गए स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues. जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनके लिए सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट ही नहीं था जरूरी कि सिर्फ उन्होंने जो क्षेत्र थे उनके ऊपर कब्जा करना ही नहीं, बल्कि कंट्रोल उन्होंने किया रेवेन्यूज के ऊपर भी, जो मालिया था, जो टैक्स के रूप में पैसा आता था, उसके ऊपर भी कंट्रोल किया. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन. और इसके अलावा उन्होंने ये सोचा, उस सब के अलावा उनका मिशन था कि वो एक कल्चरल मिशन पे हैं, वो एक सभ्याचारक मिशन पे हैं. They had to civilize the natives, change their customs and values. तो उनको लगता था कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सभ्यक नहीं हैं, इनको बहुत सारे रीति रिवाजों का, बहुत सारी जो वैल्यूज होती हैं लाइफ की, वो इन्हें कदरें कीमतें जो हैं वो नहीं पता है. तो उन सब के बारे में इनको बताना है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ कम पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ इनमें समझ नहीं है, तो इनको समझदार बनाना है. तो इसके पीछे भी उनका उद्देश्य था कि उनको पढ़े लिखे बाबू उन्होंने अपने लिए पैदा करने थे, ताकि उनको जो अंग्रेज आ रहे से थे इंग्लैंड से, जो उनको अपने एम्प्लॉयज मंगवाने पड़ रहे थे, तो उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ता था. तो इसके बजाय वो चाहते थे कि इंडिया में से ही ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो उनको सर्विसेज दे सकें. What changes were to be introduced? कौन से चेंजेस किए जाने थे? How were Indians to be educated? किस तरह से उनको शिक्षा देना था, उनको civilized करना था, and made into what the British believed were good subjects. तो कौन से सब्जेक्ट्स थे जिन्हें अच्छा मानते थे ब्रिटिश, तो वो उन्हें पढ़ाने थे. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो अंग्रेजों को इन सब के आंसर तो क्लियरली नहीं पता थे. दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स. तो कई सालों तक वो इसके ऊपर बहस होती रही कि कौन से सही सब्जेक्ट हैं, किनकी जानकारी जो है वो लोगों को दी जानी चाहिए, शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए. हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. किस तरह से शिक्षा को देखते थे ब्रिटिश, अंग्रेज लोग. Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in last 200 years. ब्रिटिश ने क्या किया, क्या उन्होंने सोचा, कौन से आइडियाज़ थे एजुकेशन के जिनका महत्व जो थे हम वो नहीं समझते थे पिछले सालों में, 200 सालों में. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़. तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि भारतीय लोग जो थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के, अंग्रेज लोगों के आइडियाज़ को, उनके विचारों को किस तरीके से लिया. And how they developed their own views about how Indians were to be educated. तो वो किस तरह से उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया, विकसित किया, डेवलप किया कि अंग्रेज़ों को किस तरीके से एडुकेटेड किया जाना है, उनको शिक्षित किस तरीके से वो करेंगे. तो उन्होंने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो सब किया.